जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण क्या हैं, यानी युगपत समीकरण क्या है, इसको कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम एक समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। 2x + 3y = 18। यह क्या है? यह एक समीकरण है। हमने कैसे इसको पहचाना कि यह एक समीकरण है? क्योंकि इसमें समानता सूचक चिन्ह है। यह बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह हो तो वो समीकरण होगा या तो सर्वसमीका होगा। हमने इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है, इसको आप देख भी सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि अगर बराबर का चिन्ह लगा हो तो ये समीकरण है। अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए कि इसमें दो तरह के चर हैं। एक चर है x और एक चर है y। तो ये समीकरण है और इसमें दो तरह के चर हैं x और y। तो यह दो चरों वाला समीकरण है। अब एक चीज और देखिए, इसमें जो चर की घात है, देखिए x की घात भी एक है और y की घात भी एक है। तो जो सबसे बड़ी घात है वो एक है। तो चर की जब अधिकतम घात एक हो तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो इसको क्या लिखेंगे? दो चरों वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2x + 3y और 18 को बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा -18 = 0। यानी इसको मानक रूप में अगर लिखना हो तो लिखेंगे ax + by + c = 0। तो यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब युगपत समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, युगपत का अर्थ होता है साथ साथ। तो दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे हम एक और समीकरण ले लें, जैसे एक समीकरण ये था 2x + 3y = 18। ये पहला समीकरण था। और हम एक और समीकरण ले लें 3x - y = 12। ये दूसरा समीकरण है। तो ये दोनों समीकरण क्या हैं? युगपत समीकरण हैं। यानी दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण का जो मानक रूप है वो ये है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यानी इस टाइप के दो समीकरण होने चाहिए। a1 क्या है? पहले वाले समीकरण के चर x का गुणांक है। b1 क्या है? पहले वाले समीकरण का जो y चर है उसका गुणांक है। और c1 एक अचर राशि है। a2 क्या है? दूसरे समीकरण में जो चर x है उसका गुणांक है। b2 क्या है? दूसरे समीकरण का जो चर y है उसका गुणांक है। और c2 एक अचर राशि है। यानी इसी रूप में दो समीकरण होते हैं। और एक शर्त है। एक शर्त यह है कि a1 / a2, यानी पहले वाला जो समीकरण है उसका जो चर x है उसका गुणांक और दूसरे वाले समीकरण का जो चर x है उसका गुणांक, इसका अनुपात निकाला जाए तो वो बराबर नहीं होगा b1 / b2। b1 / b2। तो एक युगपत समीकरण होने का ये शर्त है। यानी दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण हों और a1 / a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 / b2।
तो वो क्या है? तो वो युगपत समीकरण है। अब इन समीकरण को हल कैसे किया जाता है? समीकरण हल करने का मतलब होता है कि जो यहाँ अज्ञात राशि है, जिसको हम चर कहते हैं, अज्ञात राशि का मतलब चर। यहाँ चर क्या है? x और y है। यहाँ भी चर x और y है। दोनों समीकरणों में चर क्या है? x और y है। दो तरह के चर हैं। इन चरों का मान क्या है, इसी को कहते हैं हल करना। यानी इन चरों का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके हल करने की जो दो विधियां हैं वो प्रमुख हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी विधि है विलोपन विधि। तो दो प्रमुख विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। तो आइए एक एक करके हम दोनों विधियों को सीखते हैं। तो चलिए पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इस युगपत समीकरण को हल करेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहां नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिस्थापित करना है, यानी मान निकाल करके और दूसरे में उसको रख देना है, बस उसके बाद हल कर लेना है, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कोई एक समीकरण लेंगे, चाहे ये वाला समीकरण लें या ये वाला समीकरण लें। तो चलिए हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से आप समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 2 लीजिए, कोई एक समीकरण आपको लेना है। तो हमने यहां पहले समीकरण 1 लिया। अब समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस y बराबर 4। ये समीकरण 1 है। अब इसमें आपको x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। जो आपको बेहतर लगे वो आप मान निकाल लीजिए। जब आप x का मान निकालेंगे तो वह y के पदों में होगा और जब y का मान निकालेंगे तो वह x के पदों में होगा। तो चलिए हमारे लिए यहाँ y का मान निकालना आसान होगा, क्योंकि x का जब मान निकालेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा तो बटे में जाएगा तो भिन्न हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 दाएं पक्ष में था और 3x को उधर ले गए तो हो गया -3x। तो y बराबर क्या आया? 4 - 3x, यानी y का मान हमने ज्ञात किया x के पदों में। देखिए यहाँ x का पद है तो x के पदों में हमने y का मान निकाल लिया। आप x का मान निकाल सकते थे, हमने यहाँ y का मान निकाला है। तो आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। अब जो यहाँ y का मान प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 2 में रख देना है। देखिए हमने समीकरण 1 से y का मान यहाँ प्राप्त किया है, तो समीकरण 1 में y का मान नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को उतार रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण 2 है। अब यहां y का मान रखना है तो x प्लस 2 गुणे y बराबर 4 - 3x। 4 - 3x, यहां हमने ब्रेकेट लगा दिया, क्योंकि अगर 2 गुणे 4 - 3x अगर ब्रेकेट यहां ना लगाते तो 2 गुणे 4 हो जाता गुणा, तो ये पूरा है, इसको ब्रेकेट में कर देना है, बराबर 3। अब यहां हल कर लेंगे। x प्लस 2 से ब्रेकेट खोलेंगे, 2 चौके 8 माइनस 2 तिहाई 6x बराबर 3। अब x और -6x बराबर क्या हो जाएगा? -5x। -5x बराबर, दाएं पक्ष में 3 था, इस 8 को उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो -5x बराबर 3 में से 8 गए तो -5 आएगा।
तो x बराबर -5 और ये -5 कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा तो बटे -5 हो जाएगा। अब -5 को -5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 आया। तो हमें x का मान ज्ञात हो गया, x बराबर क्या आया, 1 आया। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, चाहे हम यहां भी रख सकते थे, y बराबर 4 - 3x जो आया है, यहां भी हम इसका मान रख दें अगर x का मान, तो y का मान यहां प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहां रखते हैं, हमारे पास जगह कम है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x + y बराबर 4, तो 3 गुणे x बराबर क्या आया है, 1 आया है, प्लस y बराबर इधर 4, 3 इक्यम 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 पहले से था, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आया, 4 में से 3 गए, 1 आया। तो अतः समीकरण का जो हल आया, x बराबर क्या आया, x बराबर 1 और y बराबर भी 1 आया। तो यह है उत्तर। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया, यहाँ जो 2 समीकरण दिए गए हैं उनमें से कोई एक समीकरण हमने यहाँ ले लिया, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, और उस समीकरण से आप x या y का मान निकालिए। उसके बाद में जो समीकरण आपने लिया है उसके विपरीत जो समीकरण बचा उसमें आप उसका मान रख करके और हल कर लीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम विलोपन विधि सीखते हैं। दूसरी विधि है विलोपन विधि। इस विधि से हम इस समीकरण को हल करके दिखाएंगे। यह युगपत समीकरण है, उसी समीकरण को हमने लिया है जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। तो ये पहला समीकरण है और यह है दूसरा समीकरण। विलोपन विधि नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें किसी का विलोप हो जाता है, यानी उसको गायब कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो 2 चर हैं x और y, उसमें से किसी एक चर को गायब कर दिया जाता है। कैसे गायब किया जाता है, इसको जोड़ या घटा करके गायब कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम दोनों के गुणांक बराबर करते हैं, उसके बाद में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, उसके बाद एक चर का विलोप हो जाता है, बस एक चर बचता है। उसके बाद हल कर लेते हैं, फिर उसका मान जो आता है किसी एक समीकरण में रख देते हैं और उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो आइए कैसे इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ अगर हमें x का विलोप करना है तो यहाँ 3x हो, तो अभी घटा देंगे इस समीकरण में से इस समीकरण को, तो x क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ हमारा 2y हो तो हम y को भी गायब कर सकते हैं। तो हमें किसी एक को गायब करना है, तो हमें या तो x को गायब करना है या तो y को ही गायब कर देना है। अब जो आपको अच्छा लगे आप पहले उसको गायब कर दीजिए। चलिए हम x को गायब करना चाहते हैं, आप y को भी गायब कर सकते हैं। तो चलिए हम x को कैसे गायब करेंगे। x को अगर गायब करना है, यहाँ से विलोप करना है, तो यहाँ 3x होना चाहिए। देखिए यहाँ 3x है तो इसमें भी 3x होना चाहिए। उसके बाद इस समीकरण में इस समीकरण को घटा देंगे, बस x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो दूसरा समीकरण है उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, बस यहाँ भी 3x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 है ये, समीकरण 2 गुणे 3। तो समीकरण 2 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस इसमें भी 3 से होगा तो 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर इधर हो गया 9। अब समीकरण 1 को उतारेंगे, तो समीकरण 1 में हम 1 से गुणा कर देते हैं तो वही उतर जाएगा, 3x प्लस y बराबर 4। अब लाइन खींचेंगे, घटाने पर इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या होगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा,
ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए ये कट गया, प्लस 3x और माइनस 3x कट गया, ये गायब हो गया, इसका विलोप हो गया। अब देखिए यहां 6y और माइनस y, तो क्या बचा, ये बचा 5y बराबर, इधर दाएं पक्ष में ये प्लस 9 है और ये माइनस 4 है, इसका चिन्ह अब ये हो चुका है। तो 9 में से 4 गए तो आएगा 5, तो y बराबर 5 और ये 5 उधर जाएगा तो 5/5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आया, 1 आया। अब y बराबर 1 आया, y का मान किसी समीकरण में आप रख दीजिए, 1 में या 2 में, उसके बाद आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आया है, 1 आया है, बराबर 4। तो 3x बराबर 4, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आया, 4 में से 1 गए 3। तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा, 3 उधर था, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो बटे 3 हो जाएगा, 3 को 3 से भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो x बराबर क्या आया, 1 आया, और y बराबर क्या आया था, 1 आया था। अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 1, यानी समीकरण में जो चर है x उसका मान भी 1 है और चर जो y है उसका मान भी 1 है। तो दोस्तों इसी तरह से युगपत समीकरण को हल किया जाता है। हमने यहाँ आपको 2 विधि बताई है, एक विलोपन विधि बताई है और एक प्रतिस्थापन विधि बताई है। जो विधि आपको ज्यादा पसंद आई हो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।